हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक है मेरा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी वैकेंसी आने वाली है, न्यू वैकेंसी, वो उसमें मतलब कितनी छुट्टियां वगैरह रहती हैं। और मैं इस टाइम पे ईएल पर हूँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को बताया जाए इससे रिलेटेड चीज़ें। कितनी साल में छुट्टी मिलती हैं बच्चों को कितनी सीयर रहती हैं, कितनी ईयर रहती हैं, कि छुट्टियों को पैसा वगैरह कटता है या नहीं कटता। इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इस टॉपिक को भी बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये सारी जानकारी भी बच्चे जानने के इच्छुक रहते हैं कि नौकरी वगैरह वो ठीक है, पढ़ाई वगैरह वो भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ होना भी चाहिए कि हाँ, बच्चों को पता होना चाहिए जिसकी हम तैयारी वगैरह कर रहे हैं। कोई पूछता है कि पुलिस वगैरह में कितनी छुट्टी वगैरह मिल जाती हैं साल में, तो वो सारी बातें करेंगे। और पैसे रिलेटेड मतलब पैसे वैसे कटते हैं या नहीं कटते, उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो न्यू वैकेंसी आने वाली है, वो दिसंबर के समथिंग आ जाएगी। अभी दिसंबर है तो लास्ट वीक समथिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि दिसंबर का ही बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सीएल छुट्टियों की, तो सीएल छुट्टी होती हैं तुम्हारी जो आपकी क्या बोलते हैं अभी साल भर में, एक साल में होती हैं। सीएल जो बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश होता है, उसे बोलते हैं हम। 30 दिन का मिलता है, ठीक है। उसे आप दो दो करके, चार चार करके या पाँच पाँच करके एक बार में ले सकते हो, एक एक करके ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर बात करें हम ईएल की, ईएल एक साल में कम से कम आपको 30 दिन की मिल जाती हैं, ठीक है। 30 दिन की ईएल मिलती हैं, 30 दिन की सीएल मिलती हैं 12 महीने में, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी रहती हैं जहाँ पे आप लोगों को छुट्टी वगैरह मतलब मिलने में बहुत सारी दिक्कत रहेगी। और मिल भी जाती हैं, जैसे किसी की सिस्टर की शादी है या खुद की शादी है या भाई बहन की शादी है, तो उसके लिए आप मतलब ईएल ले सकते हो। ईएल में उसमें ऐसा रहता है, जैसे कुछ बच्चों का ये रहता है, मतलब कुछ कैंडिडेट यानी जो वो होते हैं हमारे ऑफिसर्स वगैरह, तो वो ईएल वगैरह का थोड़ा डिले भी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी छुट्टी हो जाती है तो थोड़े दिनों में डिले भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेके हो जाती हैं। लेकिन सीएल का ऐसा है, जैसे आपका कोई इमरजेंसी काम आ गया, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, तो वो आपकी तुरंत की तुरंत हो जाती है, ठीक है। तो मैं बताऊं आप लोगों को छुट्टी वगैरह से मतलब छुट्टी होती हैं हमारी यूपी पुलिस वाली, तो उसमें पैसा वगैरह कटता है या नहीं कटता, वो सारी चीज़ें करेंगे बातें। तो सीएल का तो कोई चार्ज नहीं कटता है। जो ईएल होती हैं तुम्हारी, तो उसका पैसा नहीं कटता। जो उसका जैसे महंगाई वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें एचआरए वगैरह का थोड़ा बहुत होता है, वो पैसा कट पिट के 80 रुपये के रोज़ के हिसाब से कटता है। ऐसे नहीं कि पैसे ही नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे मिलते हैं, पूरी सैलरी आती है। लेकिन ऐसा होता है जब हम वहाँ पर रहते हैं, ड्यूटी वगैरह करते हैं, तो वो कुछ मतलब कुछ होते हैं 80 रुपये रोज़ के हिसाब से। जैसे आपने 30 दिन की छुट्टी ली, तो आपको 80 के हिसाब से 30 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2400 साल भर में कट जाएंगे। मतलब वो भी आपकी सैलरी से नहीं कटेंगे, जो एक्स्ट्रा पे आती है। आपको ये भी पता होगा पुलिस वालों की 13 मतलब सैलरी आती हैं, 12 महीने में 13 सैलरी आती हैं, या तो 12 12 की 12 महीने की आती हैं। और जो आपका एक्स्ट्रा पे रहता है, जैसे आपको बच्चों बच्चों की पढ़ाई के लिए या कुछ भी मान लो, तुम कैसे भी मान लो, उसके लिए एक्स्ट्रा पे मिलता है। एक आपको एक साल में एक बार मिलता है वो एक्स्ट्रा पे, मतलब पूरी सैलरी के समथिंग ही आता है उसमें। तो उसमें से ही आपका जैसे ईएल वगैरह का कट जाता है पैसा, ठीक है। अगर आपने एक साल में, ऐसा भी होता है कुछ बच्चे, जैसे आपकी अभी जॉब लगी है 2019 में मान के चलो, तो 2019 में आप नहीं ले पा रहे, 2020 में अभी नहीं लिया आपने ईएल, तो वो इकट्ठी होती जाती हैं, धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। जैसे एक साल में ईएल होती हैं 30, आपने इस साल नहीं ली तो अगले साल जुड़ जाएंगी ईएल आपकी, ठीक है। और उस साल भी नहीं ली तो उससे अगले साल जुड़ जाएंगे ईएल, ठीक है। जैसे आप इकट्ठी भी कर सकते हो, जैसे 60 साल मतलब 60 ईएल कर लें आपने या 90 ईएल कर लें, तो उन्हें आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एक एक साल में, जैसे कोई अभी ले ली 30 जनवरी या फरवरी में ले ली, या कोई दूसरा बंदा आया, उसने मतलब दूसरी बार लेने का चांस आया उसी बच्चे का, आपके पास है 90, तो 2 बार भी या 3 बार भी ले सकते हो साल में, 2 3 बार तो ले ही सकते हो, ठीक है। तो उसका इकट्ठा जो पैसा करना होता है, वो अगली साल आपका पैसे मतलब एक्स्ट्रा पे में से 30 का या 90 का या 60 दिन का कट जाएगा। वो भी 80 रुपये के हिसाब से, जितने डे होंगे उसी के 80 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन सीएल में ऐसा होता है, आपको सीएल हर साल की साल नई मिल जाती हैं, और वो इकट्ठा नहीं होती। सीएल हर साल काटनी पड़ती हैं, छुट्टी तो ज़्यादातर कटी जाती हैं।
और बहुत सारे ऐसा होता है किसी किसी की गल भी जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईएल आप इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है। ईएल का ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे आप अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अब वो छुट्टियों के बारे में बता रहा हूँ तो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। ईएल का ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने ईएल इकट्ठी कर ली, ईएल छुट्टी जो होती हैं वो आप लोगों ने इकट्ठी कर ली, वैसे आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपने जैसे 10 महीने की इकट्ठी कर ली ईएल, तो उस हिसाब से आपको जो आपकी सर्विस होती है जिस टाइम पे आप रिटायर होते हैं, बताना बताना ज़रूरी इसीलिए समझा क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस टाइम पे आप रिटायर होंगे उस टाइम पे ईएल जो आपके 10 महीने की जितनी आपकी सैलरी होगी उसी हिसाब से उनका पैसा आपको मिल जाता है। तो कुछ होते हैं इकट्ठे भी कर लेते हैं, अभी जैसे ज़रूरत रहती है तो ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठी भी कर लेते हैं और बहुत सारा उससे फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। और मेडिकल लीव वगैरह भी होती हैं, तो साल भर में 18 महीने का मेडिकल होता है, मतलब मेडिकल लीव होती हैं जितनी आपकी सर्विस होगी। टोटल सर्विस में जैसे 40 साल की आपकी सर्विस होती है तो उसमें आपकी वो आपके डिपेंड ये करता है कि 60 साल तक की नौकरी होती है इसमें, ठीक है। आपकी 18 में लग रही है, 20 में लग रही है, 22 में लग रही है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। 40 साल की पूरी जॉब होती है तो पूरी जॉब में टोटल 40 साल या 18 साल, सॉरी 38 साल या 42 साल, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 42 साल भी करते हैं क्योंकि 18 पे लग जाती है। पूरी ओवरऑल सर्विस में जो आपकी मेडिकल लीव होती है वो होती है आपकी टोटल 18 महीने की टोटल। जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे सर्विस वगैरह कर रहे हो, जैसे आप जॉब पर हो वहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मेडिकल वगैरह हो जाता है, ठीक है। अगर आप जैसे वहाँ से छुट्टी लेके जा रहे हो तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है आपकी मेडिकल लीव 18 महीने की होती है, कभी भी आप उन्हें ले सकते हो। लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है लेकिन कहने को 18 महीने की होती हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे ईएल और सीएल में बहुत सारा अंतर होता है, ठीक है। और मेडिकल में भी बहुत सारा अंतर होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा इस टॉपिक पे क्योंकि मैं हूँ इस टाइम पे ईएल पे हूँ और मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की है। और आप लोगों को, आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे, वीडियो वगैरह बहुत सारी अच्छे अच्छे टॉपिक पे बना रखे हैं मैंने, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई।